Hello, good morning everybody. So today we are going live and हम डिस्कस करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साथ। आज मेरे साथ जुड़ रही हैं एक और एक्सपर्ट जिसमें आप सभी लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने और हम उसके आंसर्स भी करेंगे। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड या शी विल बी विथ अस। गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग everybody and yeah, within a few minutes it's some technical problem. Yes, amazing. So just sometime there is some technical glitch. Yeah. Good morning, Manjeet. Good morning. How are you? Yes, I'm good and welcome on this Insta Live. And I'm really super honored to welcome you on this Insta Live because I know आपकी एक्सपर्टीज है पोस्टपार्टम डिप्रेशन और आपने उस पर बहुत काम किया है। तो यहाँ पे मैं सभी को बताना भी चाहती हूँ, बहुत ही कम लोग इंडिया में इस बारे में बात करते हैं एंड मंजीत उसमें एक्सपर्ट है। शी हेल्प रियली मेनी मदर्स टू कम आउट ऑन दिस स्टेज। बहुत सारे लोगों को इन्होंने हेल्प की है और मुझे लगता है कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ पेरेंटिंग, जहां पर एक मदर डिप्रेशन जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है उसको डील करना सीखती है। सो मंजीत, ओवर टू यू, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यस। Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Yes, my name is Manjeet. I am certified parenting and life coach. So, after becoming a mother, मैं भी postpartum depression से ही गुजरी थी। तो द पीरियड वॉज वेरी बहुत बुरा टाइम था उस टाइम का, बट वो ओवरकम हो गया विद प्रॉपर हेल्प, नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होने लगता है। सो नाउ आई एम, यस, अभी Yes, you are बहुत helping many mothers and I saw reviews and yes, so you are doing incredible, fantastic job. So Manjeet, let's start today's Insta Live and I hope कि ये बहुत ही valuable रहने वाला है सेशन and those of you are joining us और ये रिकॉर्डिंग में जब भी आप सुन रहे हो डेफिनेटली ये आपको बहुत सारे इंसाइट्स देगा क्योंकि आई पर्सनली बिलीव इंडिया में मोर देन 60% पीपल not aware about postpartum depression according to my research. Even mothers are not ready. We all prepared so much about this and that. जब भी प्रेगनेंसी की बात होती है तो हम प्रेगनेंसी तक यानी कि बच्चे की डिलीवरी तक का प्लानिंग करते हैं, उसके बाद का प्लानिंग बहुत ज्यादा नहीं करते। अगर करते भी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे से रिलेटेड करते हैं या फिर हम सोचते हैं देखेंगे जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। बट सम टाइम या मदर्स आर फेसिंग रियली वेरी बिग टाइम। सो मंजीत, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आपको क्यों लगता है कि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो स्टिल अ टॉपिक मैनी पीपल हेजिटेट टू टॉक अबाउट ओपनली? क्यों लोग इतना ओपनली इस बारे में बात नहीं करते? इवन फीमेल्स आर नॉट कंफर्टेबल टू टॉकिंग अबाउट दिस पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्या है कि स्टिग्मा बना दिया है इस चीज को, सोसाइटी के अराउंड ना स्टिग्मा बन गया है कि मदर को ऐसे फील करना चाहिए, जब बच्चा होगा तो खुशी ही होगी हमेशा, तो घर में रौनक आ जाएगी, अभी सैड होने की क्या जरूरत है। सो एक स्टिग्मा बन गया है कि एक बाहर से सोसाइटी की तरफ से प्रेशर आता है घर वालों के ऊपर भी, वो एक कंडीशनिंग सेट होगी सोसाइटी में कि मदर को आफ्टर गिविंग बर्थ अच्छा ही फील होगा। तो मदर को लगता है मुझे अच्छा फील होगा, बट मुझे हो नहीं रहा। तो व्हाट व्हाट यस, डू आई डू, मैं अभी क्या करूं। तो जब भी यस, वो ऐसा फील करती है तो दूसरों के साथ बात करने की ऑब्वियसली कोशिश करेगी, बट फिर वहां से बातें आती है कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इट्स नॉर्मल, तो आपको इतना यस, सोचने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे करके वो सप्रेशन में चला जाता है, जो मूड स्विंग्स, जो भी सैडनेस, इंटेंस सैडनेस, कि कितने दिनों तक किसी से बात ना करना, आइसोलेशन में रहना। और जब जजमेंट फील करती है वो, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो राइट पर्सन होना चाहिए जिसको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो मदर को पता नहीं होता किसके साथ बात करनी, यस, वो ऐसे ही यस, घर वालों के साथ। एब्सोल्युटली। हाँ, तो मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि हम इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है, घर वाले भी इंटेंशनली नहीं कर, बट धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स में चेंज हो जाती है, धीरे धीरे करके आफ्टर 9 to 10 months
हस्बैंड वाइफ में फाइट्स होनी स्टार्ट हो जाती है हम्म बिकॉज ऑफ दी हम्म कि जो सही टाइम पर ट्रीट नहीं की। फिर कहा जाता है कि ये खुश नहीं रहती, तुम तैयार होकर आ करो, क्यों तुम लाइक थोड़ा मेकअप करा करो, उसका मन नहीं करता अंदर से, यस उसको फेक स्माइल करना अच्छा नहीं लगता। तो यस कुछ आई मदर्स टोटली होते अंडरस्टैंड। हैं। यस, I totally agree with you and Manjeet, you beautifully said कि जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, ये हो सकता है। एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद, बिकॉज जब मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया उसके कम से कम 10 से 15 दिन आई वॉज टोटली लॉस्ट कि मतलब कैसे बच्चे को हैंडल करना है। एंड एवरीबडी इवन माई हस्बैंड वॉज वेरी हैप्पी कि सब कुछ बहुत चेयरफुल चल रहा है सब कुछ। बट उनको देख के थोड़ा सा लग रहा था मुझे, बट अगर मुझसे कोई पूछे अंदर ही अंदर आई वॉज नॉट फीलिंग दैट मच हैप्पीनेस। मुझे लग रहा था कि यस बंडल ऑफ जॉय हम सोचते हैं, मुझे लगता है इस फीलिंग को जरूरी है। ऑन दैट टाइम आई वाज आल्सो हेजिटेट टू कम्युनिकेट विथ माय पार्टनर ओपनली मुझे क्या फील हो रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज वेरी हैप्पी और मैं एक अलग नोट पे हूँ। इवन आई हैव माई चाइल्ड आफ्टर 9 मंथ, फिर भी वो चीजें। यस, टोटली अग्री विथ यू एंड ब्यूटिफुली यू explain from the day one. Absolutely love this. So Manjeet, I want to know something. क्या साइन होते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के? जो न्यू मॉम्स हैं उनको उस बारे में अवेयर रहना चाहिए। सपोज अब जो न्यू मॉम्स हैं जो हमें सुन रही हैं, या आप उनको क्या बोलना चाहोगे, कैसे उन्हें पता चले? कभी कभी क्या होता है कि हमारे आसपास का जो माहौल है, स्पेशली जो हमारे बड़े हैं, वो इतना अवेयर नहीं थे, नोइंगली कह सकते हैं या अननोइंगली विमेन को बहुत जर्नलाइज कर दिया जाता है कि हमारे साथ भी हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके साथ भी सही हुआ और हमारे साथ भी सही हो रहा है ये। तो आप उनको बताना चाहेंगे क्या साइन होते हैं जो इस बात को सिग्निफाई करते हैं कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साइन हो सकते हैं? जी, साइंस बहुत सारे हैं क्योंकि डिपेंड करता है कि मदर को इन्वायरमेंट कौन सा मिल रहा है उस टाइम पर। साइंस बहुत सारे शो हो सकते हैं क्योंकि धीरे धीरे इस चीज का ऑब्जर्व करो कि मदर गुस्सा करती है, फ्रस्ट्रेशन में रहती है, इरिटेशन में, मूड स्विंग्स, एकदम से खुश हो जाना, एकदम से उदास हो जाना, एकदम से डोर लॉक करके अपने कमरे में बैठ जाना, किसी से बात मत करना। सो धीरे धीरे करके उसकी एपेटाइट चली जाती है, स्लीप की प्रॉब्लम आने लगती है, रात को सो नहीं पाती, अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, आप कैसे हम्म सो जाते हो, मुझे नींद नहीं आ रही। फीडिंग के टाइम पर उसका बॉडी क्लॉक खराब हो जाता है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी बेटी सोती नहीं थी, मुझे उसको हैंडल करना आता था। जैसे मैंने अपने सिस्टर और ब्रदर के बच्चों को संभाला तो मुझे आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं सब कुछ कर लूंगी। यस बट यस वो चीज़ों ने मेरी हेल्प की। मुझे डायपर चेंज करना आता था, एवरीथिंग कर लेती थी। मैं हॉस्पिटल में अकेली थी कोविड के टाइम पर। बट हुआ क्या कि जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये टेम्प होती है कि शॉर्ट टर्म, ये आती हैं, आ जाती है धीरे-धीरे लाइफ स्किल। उसको हम्म नहलाना, उसको दूध पिलाना। एंड इसमें भी अगर घर में जजमेंट की जाए कि तुझसे क्यों यस नहीं सँभाला जाता? यस तुझसे ऐसे नहीं उठाते, ऐसे नहीं उठाते, ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं। अच्छा मेरे से सीखो, मैंने बहुत सारे बच्चों को हैंडल किया है। तो ऐसी जजमेंट अगर हो जाए ना घर में, किसी भी पर्सन के साथ, कोई आया, कोई रिलेटिव आया, कोई स्ट्रेंजर आया, आपकी पता नहीं आपकी बहू को ऐसे हैंडल करना है, ऐसे दूध पिलाना है, बॉटल में दूध नहीं पिलाते, बॉटल में क्यों दूध पिला रही है? तो वो सारी जजमेंट्स, क्योंकि वो अपने कंफर्ट के लिए उसको चाहिए उस टाइम पे फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। धीरे-धीरे हम्म करके उसको भी पता है कि बॉटल को छुड़वाना है। तो वो सारी प्रॉब्लम जब इकट्ठी हो जाती है ना, तो मदर समझ नहीं पाती, उसके मूड स्विंग्स, उसके हार्मोन्स तो पहले ही अपसेट होते हैं। क्योंकि जब प्रेगनेंसी का टाइम चलता है, उस टाइम पर हमारे जो 2 हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वो पीक पर होते हैं। जब बच्चे की डिलीवरी होती है, तो उस टाइम पर वो एकदम से गिर जाते हैं। तो हमारा ओके कॉर्टिसोल अप हो जाता है। वो एक नेचुरल स्टेट है ताकि हम अवेयर रहें, बच्चे को कुछ हो ना जाए। वो प्रकृति ने हमें ऐसे बनाया है ताकि हम उसके अच्छे से केयर कर सकें। बट जब ये चीज बढ़ने लगती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम एंड लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन नहीं होता घर में, हम्म तो उसकी वजह से ये धीरे धीरे करके एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड साइकोसिस इस चीजों में बदल जाता ओके है। साइकोसिस वो स्टेज है जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ओके तो मैं एंड उस स्टेज आई नो। पे। यस। Yes, absolutely, Manjeet. You beautifully said, and I know some mothers right now because I am doing counseling session. तो जब वो अपनी जर्नी शेयर करती हैं, they shared कि within a 1 month उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। The reason is only this because lack of support and some सपोर्ट का मतलब है everybody trying their best. Even family में जब मैं आज बात करती हूँ, they are trying their best.
but they don't know what is the best for the mother. देयर इज अ यस, लाइन जो बहुत जरूरी है कि वो वेरी अपनी इंपॉर्टेंट तरफ से चाहे हस्बैंड हो या फिर इन लॉज हो, एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट बट दे डोंट नो व्हाट इज द बेस्ट फॉर मदर. समटाइम बेस्ट इज जस्ट लीव इट, live with लाइन। the mistakes, right? यस, But nobody is ready to do this. Yes, I absolutely agree with you. So मैं आपसे जानना चाहती हूँ मंजीत कि किस तरीके से जो फैमिली है, जो पार्टनर है, वो सपोर्ट करे जो मदर्स है, उनको क्या करना चाहिए? जो मदर्स है अभी पोस्टपार्टम डिप्रेशन को फेस कर रही हैं, उनको किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए या क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको हेल्प हो, जो रियल में हेल्प एक प्रोवाइड हो? यस। सो जब हमें ये सिम्टम्स शो होने लगते हैं, क्योंकि इनिशियल 2 वीक्स तक तो टेम्परेरी होते हैं ये सिम्टम्स, जो भी मूड स्विंग्स हैं, क्योंकि हार्मोन अपने सेट हो रहे होते हैं, हम ब्रेस्ट फीड करवाते हैं बच्चे को, वो धीरे धीरे करके सेट होता है। बट अगर उससे हम्म. ज्यादा रहते हैं, उससे ज्यादा, फ्रॉम 2 वीक से ज्यादा, 1 मंथ चला गया, आगे 6 मंथ्स, 1 ईयर तक चला गया, कई बार मैंने देखा है कि 1 डिकेड, 2 डिकेड ऐसे ही निकल जाते हैं, हम ट्रीट ही नहीं करते। फिर धीरे धीरे देखते हैं कि बच्चे को मदर मारती है, पीटती है, घर वाले से लड़ाई होती है। सो फैमिली हम्म. कैसे अच्छा रोल प्ले कर सकती है? फैमिली उस टाइम पर ध्यान दे कि क्यों मदर आइसोलेशन में जा रही है, क्यों वो आइसोलेशन में उसको जाने ना दे। उसके साथ यस. अगर आप नहीं बात कर पा रहे हो तो एक प्रोफेशनल हेल्प ले, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यस. डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल इलनेस है जिसका ट्रीटमेंट आप घर में नहीं कर सकते, कोई रेमेडी नहीं है इसकी। इसके लिए कुछ टाइम के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन आपके सिम्टम कितने सीवियर है, और उसके साथ ही काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। काउंसलिंग से भी ठीक हो जाता है, क्योंकि मदर को बात करने के लिए चाहिए जो उसको समझे। सो जब वो काउंसलिंग करते हैं, जो बाहर साइकेट्रिस्ट जो होते हैं हमारे काउंसलर, तो वो विदाउट एनी जजमेंट काउंसिल करते हैं, वो एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल, तो वो अच्छे से यस. बोल पाती है। तो मेरी जब काउंसलिंग हुई थी तो मैंने ली थी हेल्प, मैंने आई थिंक मैंने 10 मंथ्स तक सफर किया आफ्टर गिविंग बर्थ। 10 मंथ्स के बाद बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम आने लगी कि मुझे दूध भी, ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना पड़ा, क्योंकि वो ओके. डिप्रेशन की जो मेडिसिन है ना, वो इतनी ज्यादा डेंजरस होती हैं कि बच्चे को दूध में जाने नहीं चाहिए। तो मैंने अपना बंद कर दिया। तो मुझे इस चीज का भी बहुत गिल्टी होता था कि मैं दूध निकाल रही हूँ पंप से और फेंक रही हूँ, आई एम यूजलेस। आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा बच्चा फीड नहीं ले रहा मेरी, तो वो नाले में जा रहा है। तो इतना बुरा फील होता था कि मतलब ऐसे फील होता था कि अभी कोई चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। घर वाले हम्म. नहीं समझते थे, घर वाले थे कहते थे घर की बातों को बाहर नहीं निकालना, बट वो इम्पोर्टेंट होता है बात करना। तो बात की, तो डायग्नोज हुआ, उसके बाद काउंसलिंग हुई, धीरे धीरे करके मैंने देखा कि ये मेंटल इलनेस है, ये मैं नहीं हूँ, मेरी इलनेस है। जैसे फीवर होता है तो फीवर हमें होता है, तो वो ऐसा नहीं कि हम खुद ही फीवर बन जाते हैं, हमारी मतलब उसको लेबल कर देते हैं, वो शॉर्ट यस. टर्म के लिए यस. है, वो चला जाता है। यस। सो Yes, absolutely, फैमिली। and totally agree with you. Yes, absolutely कि we need a professional help. और ये बहुत जरूरी है एक बच्चे के लिए भी और एक फैमिली। और आज के टाइम में जो इन्वायरमेंट हमारे पास है, वहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प इज रियली रिक्वायर्ड एंड बहुत जरूरी है। इफ यू आर इन द सिचुएशन मोर देन 3 days, सपोज 3 दिन होगा और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इट मीन्स यू नीड समथिंग, यू नीड सम सपोर्ट। तो सपोर्ट हो सकता है आपको घर पे मिले और हो सकता है नहीं मिले, तो हमें पीछे नहीं पड़ना है। आई ऑलवेज प्रिफर टू से, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपन कि हमारे घर के डॉक्टर भी अगर होंगे तो हम कभी कभी अपने घर के डॉक्टर के पास नहीं जाते। इवन आप अगर इस चीज को देखें तो ये बहुत नॉर्मल है कि हाँ ठीक है हम दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। तो आपको देखना है कि आपकी मेंटल हेल्थ है और उसको स्टिग्मा नहीं बनाना है कि मुझे हेल्प की क्या जरूरत है। आपको समझना है जैसे हम आज नई चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे नए फोन यूज कर रहे हैं, नए तरीके से घर में सलून हो गया है, आपके घर में सारी चीजें हो गई, ब्लिंकिट यूज कर रहे हैं, हमें उसमें हेजिटेट नहीं है। वैसे ही काउंसलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इफ यू आर बीन इन द सिचुएशन ऑफ 3 days। 3 दिन से अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कम टू द काउंसलर, आपको जरूर उसका सोल्यूशन मिलेगा और आपको बेटर फील होगा। यस, तभी यस। आप अच्छा दे पाएंगे। यस, आई अंडरस्टैंड कि दिस इज रियली वेरी रिक्वायर्ड कि अगर आपके घर में कोई मदर है और अगर आप सुन रहे हो तो उसको जरूर वो स्पेस प्रोवाइड कीजिए जहाँ पे वो दूसरे के पास जाके अपनी हेल्प को ले सके। सो मंजीत, यहाँ पे ना बहुत सारे मिथ्स हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेके। इवन
आई So नो व्हेन आई सबसे एम डूइंग काउंसलिंग, यस, जब मैं यस, काउंसलिंग यस, कर रही थी एक कपल के साथ, तो व्हेन आई आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चन, तो जो हस्बैंड थे उन्होंने सीधे बोल दिया कि ये सब कुछ नहीं होता है। मेरी मम्मी बोलती है सबको होता है, पीरियड भी सबको होते हैं, ये सब से कुछ नहीं होता, मेरी बहन को भी होता था। मतलब कि ये कि जो बात इतना डीप जानी चाहिए थी वो यहीं पे आके रिजेक्ट हो जा रही थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मदर ने बोल दिया, हमारे साथ भी हुआ, और वो रिजेक्ट रिजेक्ट, हाँ, वो इतना हाँ, डीप तक जा ही नहीं रहे थे। इवन सप्रेस इवन उनका जो इंटेंशन था अपनी वाइफ को लेकर के, ही वॉज वेरी वेरी केयरिंग, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर वो मिथ की, हम इसे मिथ में लेंगे कि उनको लग रहा था ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस तरह से आई एम श्योर बहुत सारे मिथ होंगे, मैं चाहती हूँ कि आप उनमें से कोई भी एक मिथ ले और उसको हम लोग आज बस्ट करते हैं। यस, यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने बताया कि आपने काउंसलिंग की तो उसमें हस्बैंड तो अच्छा करना चाहते थे, उनकी इंटेंशन अच्छी थी, बट इंटेंशन विदाउट सेल्फ नॉलेज, विदाउट एजुकेशन, नथिंग, कुछ काम की हम्म। नहीं है। आप जितना हम्म। मर्जी सोच लो कि बच्चे का अच्छा करना चाहती हूँ, घर वालों का मैं अच्छा करना चाहती हूँ, जब आपको पता नहीं होगा कि आप खुद कौन हो, आप कौन से दौर से गुजर रहे हो, और हस्बैंड को पता नहीं होगा कि बच्चे को ऐसे रेस करते हैं, पता नहीं होता। हमें लगता है कि यस। घर में कोई प्रॉब्लम आई और अभी-अभी मैरिज हुई, हनीमून में गए, अभी घूम कर आए, सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल लाइफ, बैक टू दैट लाइफ, अभी बच्चा प्लान कर लो, सब यस। कुछ ठीक हो जाएगा, बड़े भी सब ऐसे ही कुछ ठीक हो फोर्स जाएगा। करते हैं ना इंडिया या में, यस, क्योंकि बड़े भी उनके यही साथ फोर्स हुआ है करते ना, हैं। यस। उनके साथ हुआ है, उनकी गलती नहीं है, गलती है कि समाज में नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और ऐसे सोचा जाता है कि मदर को तो जरूरत ही है, उसको आता ही है, उसके हाथों को पता ही है, उसमें इतनी ममता है, बट ममता यस। साथ नहीं देती, एजुकेशन साथ यस। देती है। सो सबसे बड़ी मिथ है कि समाज को लगता है कि मदर बच्चों को प्यार नहीं करती, हम्म। उसका बॉन्ड बच्चे से बन नहीं रहा, वो कनेक्शन नहीं है। बट इसको हम इतना ज़्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं कि इसी वजह से वो सोचती है कि शायद मेरे में कोई कमी है, मेरे में कोई बॉन्ड मैं बना नहीं पा रही, उसको उठा नहीं पा रही, ये मेरे से क्यों नहीं सो रहा? मेरी मम्मा के पास, हम्म। मदर इन लॉ के पास सो जाता है, मेरी नानी के पास सो जाता है, मेरे में क्या है ऐसा? सो हम्म। मैंने ये फील किया था उस टाइम पर। बिकॉज़ ऑफ कि आप स्ट्रेस में हो, तो बच्चा भी स्ट्रेस में जाता है आपको देखकर, बिकॉज़ आप उसकी आँखों के साथ बातें करते हो, जब वो पैदा होता है। तो वो देखता है कि एंशियस है मदर, अभी हड़बड़ाहट कर रही है, सुलाना चाहती है, टाइम देख रही है, हुआ नहीं, अभी सोआ नहीं, क्यों नहीं सोआ? तो मम्मा को दिया, झट से सो गया। तो वो पॉइंट पर हमें लगता है कि मदर प्यार नहीं करती। तो ऐसा कुछ नहीं है, मदर बहुत प्यार करती है, एवरी मदर लव देयर चिल्ड्रन, एवरी मदर। बट उसको पता नहीं है कि वो ऐसे ट्रैप से बाहर कैसे निकले। तो ये यस। मिथ को हमें ब्रेक करना है। यस, Yes, absolutely agree. And yes, I understand. Mostly mothers जो हैं, you need to give. I think the first thing is you need to give time to accept yourself, because एक बच्चे का ही जन्म नहीं हुआ, उसी टाइम पर एक माँ का भी जन्म हुआ है, तो you need to give at least खुद को खुद से टाइम देना होगा, और कि थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम दें, एक्सेप्टेंस पे आए कि इट्स यस, टोटली फाइन, आप सब कुछ नहीं करोगे, आई अंडरस्टैंड। सो उसी से रिलेटेड मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जानना चाहती हूँ मंजित, और आपने बहुत अच्छे से इसका आंसर किया। आई रियली लव इट। एंड ऑडियंस में जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू आर इंजॉइंग टू, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज टाइप कीजिए अपना क्वेश्चन और व्हाट इज योर फीलिंग राइट नाउ। सो व्हाट इज द सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, अगर एक मदर है जो अभी डिलीवर करने जा रही है या उन्होंने अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है, तो कौन सी सेल्फ केयर जो प्रैक्टिसेस है उनको करनी चाहिए, जिससे कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो टोल पे नहीं आए, जो पोस्टमार्टम ड्यूरेशन में वो उस टाइम से निकल जाए धीरे से और खुद को भी स्पेस दे सके। जी। सो सेल्फ केयर प्रैक्टिस में आता है सबसे पहले माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी इंपॉर्टेंट है। हमारी यस। बॉडी कनेक्टेड है हमारी ब्रीदिंग के साथ, हमारा माइंड हम्म। कनेक्टेड है, हमारी बॉडी कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड ब्रीदिंग के साथ। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल्फ केयर में। हम हम्म। इसको सोच रहे थे कि अभी बच्चा हुआ है, अभी मेरे जो इंजरीज हैं अभी हील नहीं हुई है, जैसे सिजेरियन में जो चलो 3 मंथ्स तक हम्म। हम कहते हैं कि जोर का कोई काम मत करो, बट वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, घर से बाहर निकलना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक कमरे में हम्म। रहोगे वही रिपीटेड काम करोगे, बॉटल्स बॉयल की, दूध मिलाया, पिला दिया, सुला दिया, उठा दिया, फिर उसको नहला दिया, फिर सुला दिया, वो काम कर करके आपको इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड फील होगा ना, आपको वर्दी फील नहीं होगा। तो बाहर निकलें, बाहर यस। निकलें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, माइंडफुलनेस करें, एंड अपना ग्रैटिट्यूड लिखें, जो भी पूरे दिन में आप फील कर रही हैं,
उसके लिए जर्नल लिखे अपना पहले तो, क्योंकि पहले लगता है कि किसी भी चीज में शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। पहले अपना हम्म। जर्नल लिखे, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, जो भी इमोशंस आ रहे हैं लिख दें उनको, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, बस अपने आप को सुना दे। शीशे में राइट। खड़े होकर मैं बात करती थी अपने साथ, क्योंकि कोई लगता था कि और कोई तो समझेगा नहीं, तो हाँ। सामने ही रो देना, इससे रिलीफ फील होता था। बट yes। उसको आदत ना बना लें, क्योंकि हमें कोई ना कोई चाहिए। हम्म। लाइक कम्युनिटी में जुड़े, मदर्स की कम्युनिटी में जुड़े, सपोर्ट ग्रुप होते हैं बहुत सारे, उनके साथ बातें करें। ये मत सोचे कि सिर्फ हम यूट्यूब से कोई वीडियो देख लेंगे मेंटल कंडीशन की तो ठीक हो जाएगा। नो, हाँ। आपको एक मेंटर की जरूरत है अगर यस। इनिशियल स्टेज है यस। तो। एब्सोल्युटली ये सारी। agree। यस। यस, एंड ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन इट, क्योंकि यूट्यूब इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि वहां पे कोई सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं है। स्टेप वन स्टेप टू नहीं है, हो सकता है वो स्टेप फोर हो, फिर आपको कहीं स्टेप टू मिले, आपका पजल सॉल्व नहीं होगा। यस, आई टोटली अग्री विथ यू। यू ऑल्सो नीड आई हेल्प, यू वांट नीड अ कम्युनिटी। यस ऑल्सो आई वांट टू ऐड कि जब बच्चा होता है ना, तो माँ तो अच्छा करना चाहती है तो गूगल करती है, जैसे मैं करती थी। दैट वाज माय यस। मिस्टेक। गूगल क्या है, गूगल में अगर आप कहोगे ना कि आज मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो शो करेगा कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। हमेशा नेगेटिव साइड ही आप पकड़ोगे। वो और यस। सिम्टम दिखाएगा कि मे बी कि आपने अच्छे से लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं किया हुआ, मे बी आप सोशलाइजिंग नहीं कर रहे हो, वो चीजें आप देखोगे नहीं, क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसे बना है कि वो हार्ट अटैक को ही देखेगा, वो कैंसर यस। को ही देखेगा उसमें शो हो रहा है। सो हमने हाँ। जो भी गूगल में करना है, ध्यान से करें, बात करें, क्योंकि जब कहीं पे सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम गूगल पे चले जाते हैं, कहीं भी सोल्यूशन यस। नहीं मिलता यस। तो उसका ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। यस, एब्सोल्युटली अग्री। और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम को एक्सपेंड करता है, बिकॉज आपको समझना है कि ये सारी चीजें हेल्पफुल हैं आपको। आप जो फील करना चाहते हो, इफ यू वांट टू फील सैड, आई रेड इट समवेयर, इफ यू वांट टू फील इट सैड, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, वो आपको सैड और कर देगा। इफ यू वांट टू फील, इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, तो जो आप सर्च करोगे वो और आपको अच्छा कर देगा। तो आप जिस भी स्टेट में है वही स्टेट आपकी बढ़ जाएगी। तो आप करेक्ट। डिप्रेस है, ऑलरेडी आप गूगल पे जा रहे हो, आपका डिप्रेशन के और रीजन आपको मिल जाएंगे। यू शुड बी डिप्रेस लाइक दिस एब्सोल्युटली। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जब हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात करते हैं, एक और टिपिकल वर्ड यूज होता है, बेबी ब्लूज। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट इट। तो ये दोनों में रिकॉग्नाइज करना कैसे, क्या डिफरेंस है इन दोनों सिचुएशन में, जो कि जिससे कि हमें पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इन दोनों में इतना कंफ्यूज होते हैं कि हमें लगता है कि ये दोनों एक ही हैं, कई बार हमें लगता है दोनों अलग हैं। मतलब इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, क्लैरिटी बहुत कम है लोगों को। सो जो बेबी ब्लूज है, जिसको पोस्टमार्टम ब्लूज भी कहा जाता है, वो एक तरह से हम्म। शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, फॉर 2 वीक्स। जैसे अभी यस। बर्थ हुआ, बच्चा डिलीवरी हुई, तो उसके बाद मदर को फीडिंग करवानी है, वो अभी वो सीख रही है, 14-15 डेज तक वो सीख रही है। तो वो एंजाइटी, थोड़े टाइम के लिए सैडनेस, एकदम से रोना निकल जाना, एकदम से बच्चे को सुला ना पाना, वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, पर धीरे धीरे हॉर्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं। जब हम ब्रेस्ट फीड करते हैं वो चला जाता है बेबी ब्लूज, जो पोस्टमार्टम ब्लूज है। 14 डेज, 15 डेज, या फिर थोड़ा सा और टाइम लग जा सकता है, 1 मंथ के अंदर अंदर चला जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। अगर वो नहीं गया है और वो सिम्टम्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, डे बाय डे, आपको फील हो रहा है अनवर्दी, अंदर से खुश नहीं हो रहा, फील हो रहा, तो ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन के सिम्टम हो सकते हैं, जिसके लिए हमें बाहर से ओके। बात करनी इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग लेनी, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आप बहुत। काउंसलिंग लोगे ना तो ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा काउंसलिंग से। बट अगर आपने बढ़ा लिया, जैसे मेरा बढ़ गया था 10 मंथ्स, ओके। तो ओके। उसके साथ काउंसलिंग भी मेरी साथ में चली 3 मंथ्स के लिए, और मेडिकेशन भी चली। मेडिसिन। तो यस। यस। हाँ, यस। मेडिकेशन इतनी ज्यादा वो स्ट्रांग होती है ना, वो आपको सारा दिन सुलाएंगी, पूरा दिन आप सोते रहोगे। तो वो मेडिसिन। यस। यस, डिप्रेशन का मेडिसिन। यस, डिप्रेशन का मेडिसिन। यस। और वो अवॉइड करना है हमें जितना हो सके। अगर हम्म। चीज अभी हम ट्रीट कर सकते हैं काउंसलिंग से, तो पहले ही हमें देखना है, क्योंकि हम बच्चे को फीड नहीं करवा पाएंगे अगर हमने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया, बहुत जरूरी है ये। और इससे फिर हम और बच्चा दोनों सफर करेंगे कहीं ना कहीं। तो हमें उस कंडीशन यस। पे नहीं पहुंचना है। इंस्टेड ऑफ दैट हमें ध्यान रखना है कि हम उससे पहले ही इस चीज को ठीक करें। आई थिंक मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा लो हो रहा है। यस। सो यस एब्सोल्युटली। और ये 2 वीक का जो टाइम है बेबी ब्लूज का, ये नॉर्मल टाइम है, इसमें हमें मेडिकेशन
कंसल्टेशन की जरूरत नहीं होती है? जैसे हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं और जैसे बच्चे को चेक करते हैं, हम अपनी कंसल्टेशन गायनी के साथ भी करें, उनके साथ ओके। बात करें खुलकर कि हमें ऐसा फील हो रहा है। उनके साथ बात हम्म। करनी इम्पोर्टेंट है, उनको बताना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी आपको गाइड कर सकते हैं कि अभी तक सिम्पटम्स हैं मदर के। हम्म। तो हमें उनको डाइवर्ट करना है और किसी प्रोफेशनल के पास। तो डॉक्टर्स के ओके। साथ कनेक्शन बनाना इम्पोर्टेंट है। ये होता है ना कि हम जी। प्रेगनेंसी में ध्यान रखते हैं, 9 मंथ्स हाँ। में सोनोग्राफी कराते हैं, सब कुछ करवाते हैं, यस। बीपी ना बढ़े, शुगर जैसे मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया था, दैट वाज आल्सो पॉइंट। जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ था, वो हम्म। बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वो कन्वर्ट हो गया आगे 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 डिप्रेशन में। तो ओके। ओके। throughout pregnancy and after giving birth and 1 year हमें ये देखना है कि हम्म। 2 हफ्ते तक पोस्टमार्टम ब्लूज रहेगा। और हम्म। अगर मदर ठीक हो गई तो तब भी 1 साल तक मॉनिटर करना है, मदर को हम्म। देखना है कि अभी उसको ऐसे होता नहीं रहा, क्योंकि वो पोस्टमार्टम साइकोसिस में बदल जाएगा, जिसको पागलपन ओके। कहते हैं, जिसमें वो सेल्फ हार्म करने लगती है, जो मेरे साथ हुआ। मैंने अपने आप को ओके। मारना शुरू कर दिया, हिट करना शुरू कर दिया, हम्म। सुसाइड करने की कोशिश की। सो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें मेडिसिन एंड हॉस्पिटलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ओके। ओके, ग्रेट। सो ओके, हमने बहुत सारी बातें की मंजीत, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और आई एम सो हैप्पी कि आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे से बताया। मैं चाहती हूँ कि कोई एक सरप्राइजिंग फैक्ट जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में हो, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उनको लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि ये प्रॉब्लम फादर भी फील करते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ मदर है, उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। हाँ, मदर को होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं और बच्चे को हैंडल करना होता है। बट पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स, दोनों के साथ ही वो चीज़ें आ सकती हैं। हो सकता है कि अगर आपके हस्बैंड आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इंटेंस सैडनेस से में जा रहे हैं, मूड स्विंग्स उनमें भी आ रहे हैं, एंगर आ रहा है, तो उनको भी पैटर्नल पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। फादर को भी ओके। हो सकता है, क्योंकि बोथ ओके। अगर वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, रात को उठ रहे हैं, फीड करवाने में हेल्प कर रहे हैं आपकी, तो काफी सपोर्टिव है, काफी हेल्प कर रहे हैं आपकी, तो उनको भी हो सकता है। सो फैमिली का जो फैमिली को चाहिए, जो घर के बाकी सदस्य हैं उनको चाहिए कि दोनों की तरफ ध्यान दें। अगर दोनों की तरफ ध्यान देंगे, दोनों अच्छे से रिजॉल्व कर लेंगे। दोनों का ध्यान हम्म। रखें, इमोशनल सपोर्ट दें उनको, एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए उस टाइम पर, क्योंकि मदर को लगता है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मदर को लगता है, वो चाहते हैं कि अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम खुद स्पेंड करें, बट बिकॉज ऑफ सम जजमेंट्स ये हो नहीं पाता। काफी यस। ज्यादा कल्चरल प्रॉब्लम्स चलती रहती है, जैसे इंडिया में ऐसे बहुत होता है। यस। तो विद इन 40, जैसे हमारे पंजाब में कहते हैं इसको शिला, कहते हैं 40 डेज ऑफ शिला। सो 40 डेज के बाद चलो काम पे लग जाओ, अभी दोबारा यस। से ट्रैक, बैक ऑन ट्रैक। सो ध्यान रखना है इस चीज का हमें कि फादर का भी केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में लड़ाई होगी, पेरेंटल कन्फ्लिक्ट्स आएंगी, बच्चे की परवरिश खराब होगी। Yes, absolutely, absolutely agree. And this is really surprising fact because no one is talking about कि fathers को भी postpartum depression हो सकता है, because this is the new journey and a new road for both of them. मुझे भी इस बात का yes एहसास रहता है, because I have seen कि वो, लेकिन वो अलग तरीके से आता है। जो मदर्स का जो postpartum depression है आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी, वो एक अलग तरीके से देखने को मिलता है, अलग सिम्टम्स, और फादर्स में भी होता है। एंड मेन पार्ट जो आपने बहुत अच्छे से बताया मंजीत, कि दोनों को यहाँ पर जरूरत है केयर की। सो इट इज नॉट अबाउट ओनली बेबी, इट इज नॉट ओनली अबाउट द मदर, एक्चुअली इट अबाउट तीनों लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारी फैमिलीज हैं वो एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करें, जहां पर उनको प्राइवेसी भी मिल सके, सो दैट दे फील गुड। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि डोपामिन रिलीज हो, दे फील गुड, वो शेयर कर सके। कई बार बच्चे के आने के बाद हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप ऑन ट्रैक चला जाता है, हट जाता है बिल्कुल ही। दे आर ओनली फुलफिलिंग द ओल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिजिकल टच खत्म हो जाता है। एंड टोटली अग्री विथ यू, यस, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। दिस माइट बी न्यू यस। फॉर एवरीवन। सो यहाँ पर क्या है कि जो आजकल ट्रेंड चल रहा है मंजीत, वहां पर क्या है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली फॉर न्यू मदर्स। आज के टाइम पे बहुत सारा मार्केट है जो फील्ड है
टारगेट कर रहा है उन्हीं नई मदर्स को, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बहुत सारी न्यू मदर्स हैं जो इस ट्रैक में ही हो जाती हैं, बहुत कुछ है। और वो न्यू मदर्स स्पेशली जब स्क्रॉल करने लगती हैं बहुत कुछ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो न्यू मदर्स हैं स्पेशली, उनकी लाइफ में सोशल मीडिया क्या पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है और क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स में रोल प्ले करता है उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर के। जी। जैसे आपने बताया कि दोनों रोल प्ले करता है, तो हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन-सा रोल चाहिए, पॉज़िटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए। जो पॉज़िटिव है, उसमें हम अपने साथ एक कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। हम जैसे बहुत सारे मदर्स जो हमारी तरह ही फेस कर रहे हैं, हमारी तरह ही उनकी जर्नी रही है या उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उनके साथ जुड़ते हैं पॉज़िटिव वे में, सोशल मीडिया में। तो अगर हम नेगेटिव वे का देखें, जैसे मैं प्रेगनेंसी में कुछ अकाउंट्स को फॉलो करती थी हम्म। जिसमें लगता था मुझे कि मदर इज ऑलवेज परफेक्ट। उससे परफेक्शनिज्म का प्रॉब्लम आ जाता है कि मुझे भी परफेक्ट यस। बनना है। मुझे भी ऐसे ही बनना है। जैसे काफी सारे अगर आप अकाउंट्स को फॉलो करोगे मॉम ब्लॉगर्स, तो आप कहोगे कि ये इतना सारा अच्छे से इतना सारा काम न्यूक्लियर फैमिली अकेले कैसे कर लेते हैं, मेरे से तो होता ही नहीं जॉइंट फैमिली में। तो वो परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके बाद आप ओवर थिंक करते हो, आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, आपकी थिंकिंग माइंडसेट खराब होता है, स्लीप पैटर्न खराब होता है और धीरे धीरे करके स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन वो यस। सब कुछ चेन में चलता है। यस। तो हमें पॉजिटिव वे में लेना है उसको। जो भी सोशल मीडिया अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें, कोई भी फ्रेंड है कॉलेज का, स्कूल का, उनके साथ दोबारा से जुड़े। क्योंकि मैंने देखा था कि मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को खो खो दिया था मैंने, आफ्टर मैरिज, आफ्टर बिकमिंग मदर। तो दोबारा से मैंने उनके साथ इतने 20 सालों के बाद उनके साथ बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सालों के बाद। कनेक्शंस बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट कनेक्शंस। ओके, ग्रेट, ग्रेट। एंड यस, आई टोटली अग्री कि सोशल मीडिया को देख के हमें बहुत परफेक्शनिज्म आ जाता है कि हमारे बच्चे भी बिल्कुल चबी से होने चाहिए। एंड इवन नाउ आई एम डूइंग काउंसलिंग, सो समटाइम व्हाट हैपन, मदर्स आर नॉट हैप्पी उनके बच्चे की जो अभी हेल्थ है उनके साथ। दे वांट लवी डबी और चबी काइंड ऑफ किड्स। तो उनको लगता है किस तरीके से मैं उसे अचीव करूं। और एक कह सकते हैं कि एक एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ पे वो जब सोचते हैं जब मेरा बच्चा वैसा हो जाएगा, इसका मतलब है मैं एक अच्छी माँ हूँ या मेरी परवरिश अच्छी है, मेरा बच्चा अच्छे से खा रहा है, और इसकी वजह से ये कांस्टेंट गिल्ट में रह जाते हैं। यस। Yes, totally. Thank you for sharing this. Yes, this is the both positive and negative side of social media. Yes, hello everyone. So जो भी हमें join कर रहे हैं, yes, if you feel this information is you are learning something, put your learning in a chat box. And if you have any question, I would happy to answer. And so many students of mine is also here. I know them, Sachin, and yes, just I want to, yes, hi Kapil. Sachin, if you want to ask anything, you can, yes, definitely ask. Yes, many people has been join us. Yes, so if you have any question, definitely आप अपना क्वेश्चन जरूर लिखिए। पेरेंटिंग से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है, और अपनी लाइफ को लेकर के भी, बिकॉज वी बोथ आर अ लाइफ कोच ऑल्सो, सो वी विल आंसर योर क्वेश्चन। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम आपके साथ गया और बहुत अच्छा वो हुआ। सो व्हाट आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन इज, एक जो वन पीस ऑफ एडवाइस है आप क्या देना चाहोगे जिससे कि वो अपने जो मदर्स हैं वो स्पेशली अपने बारे में, मदर्स या फिर मैं आज बोलूंगी फादर्स, गिल्टी ना फील करें अबाउट दिस एक्सपीरियंस जो भी उनके साथ अभी हो रहा है उस टाइम पर, तो उन्हें हाँ ऐसा जी। क्या करना चाहिए? यस। जी, जैसे हम एक बच्चे को कहते हैं ना, जब वो 3 साल का 2 साल का होता है, कि हम जैसे हम पेरेंटिंग में बताते हैं ना कि बच्चा रो रहा है, बच्चा जमीन पे लिट यस। रहा है, तो हम कहते हैं कि उनको ऐसे मत कहो कि रोना अच्छी बात नहीं है। हम कहते हैं यस। बच्चे को ऐसे मत कहो, उसको एक्सप्रेस करने दो। इसी तरह है, यस। अगर आपको ये फीलिंग्स आ रही हैं, ओवरवेल्म फील हो रहा है, आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचर। वो प्रकृति की वजह से कुछ अनबैलेंस क्रिएट हुआ, तो उसकी वजह से हुआ, जिसका ट्रीटमेंट है। ये आपका फॉल्ट नहीं है। हमें गिल्टी फील नहीं करना कि पता नहीं हमने कितना बुरा कर दिया, पता नहीं हमने क्यों बेबी को हम हैंडल नहीं कर पा रहे। कर सकते हैं हम, विद एजुकेशन, विद नॉलेज उसको इम्प्लीमेंट यस। कर सकते हैं, बाय सराउंडिंग आवरसेल्फ विद राइट माइंडसेट जो पीपल का होता है। तो उनकी हेल्प लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि यूट्यूब पर देख लिया, इंस्टा पर कुछ रील देख ली, उससे हमें पता लग गया 3 टिप्स ऐसा है वैसा है। वो हेल्प करता है, वन डे दैट विल हेल्प हेल्प करता है, बट
आप वो नहीं ना पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि काफी हम्म ज्यादा फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आप पूरे दिन में किस दौर से गुजर रहे हो। सो हमने ये नहीं समझना है कि आपका फॉल्ट है, हमारा नहीं है। बस हम्म हमने इसको ठीक करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है अपने आप को ठीक करने की, ना कि पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस या कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हम डिले करते जाएं जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए। सो यस दिस इज आवर, यस। यस, थैंक यू सो मच मंजीत। एंड एक क्वेश्चन आया है हमारे पास सचिन मैम ग्रेजुएशन लेवल पे, बिकॉज ही इज माय स्टूडेंट, तो ही आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जस्ट हम लोग आज फाउंडेशन पे बात कर रहे हैं, बट इफ यू वांट टू आंसर कि मैम ग्रेजुएशन लेवल पे आने के बाद जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो बदल जाते हैं, सो व्हाट द एडवाइस यू वांट टू गिव, इफ यू वांट टू गिव और यस। तुम भी बदल जाओगे। यस, एक्चुअली क्या होता है कि हमारी अलग अलग स्टेजेस होती हैं जब पेरेंट्स पेरेंटिंग करते हैं। तो बच्चा छोटा जब फीड करते हैं हम उसको, तो उसको अलग तरीके से पालना होता है, तो वो सीखना पड़ता है हमें धीरे धीरे, दैट इज अ लाइफ स्किल। जैसे वो 3 साल का हुआ तो उसका एक्सप्रेशन सेल्फ रेगुलेशन शुरू हो जाता है, तो उसको वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाता, तो पेरेंट्स उसको सिखाते हैं कि ऐसे काम रहा जाता है, ऐसे अपने गुस्से को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे वो 7 ईयर्स तक होता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है, तो 7 के बाद उसका कॉन्शियस माइंड बनता है जिसमें काफी समझदार हो जाता है। 7 के बाद 7 से 14 तक वो एक इंडिपेंडेंट एडल्ट बन जाता है। 14 तक अगर हम्म हमने उसको अच्छे से रेज किया है, तो उसके बाद हम्म हमें अपनी ये ध्यान रखना है, हमें अपनी पेरेंटिंग को साथ साथ में बच्चे के साथ बदलते रहना है। देखना है कि बच्चा, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हमने देखना है कि बच्चे को उसकी क्या है, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें तो बच्चा भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। अगर जैसे इन्होंने कहा कि बदल जाते हैं पेरेंट्स, तो हमें देखना है कि शायद उनको इमोशनल नीड है क्या, क्योंकि हम अभी इतने बड़े हो गए हैं कि हम समझ पाए कि मे भी उनकी कोई अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन रह गई, तो उनके साथ बात करें अपने पेरेंट्स के साथ। अगर जैसे आप अगर बच्चे हो तो ग्रेजुएशन लेवल पर एक कनेक्शन खो जाता है, क्योंकि जिस यस इंसान का खुद के साथ टोटली। कनेक्शन नहीं होगा, तो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज, तो धीरे धीरे करके उसका जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, कि सीखना नहीं है अभी और सीखना है, वो बंद हो जाएगा। तो हमें देखना है कि क्यों बदल जाता है, हमें उसको ठीक करना है। एंड ऑल्सो एवरी स्टेज इज ब्यूटीफुल पेरेंटिंग की, तो उसमें हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, यस अकेले बच्चे को नहीं सिखाना, खुद भी सीखना है। यस डेफिनेटली। एंड सचिन, व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड, मंजीत ने जो बोला वो बिल्कुल सही है, कि आपको क्या करना है, उनके साथ बैठना है और देखना है कि क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो पूरा नहीं हो पा रहा है। जब आप वो आपसे, आप जब उनके साथ बैठेंगे तो आप वो आपको बताएंगे कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है आपसे, और आप उनको बताएंगे क्यों ये पॉसिबल नहीं है अभी के लिए, क्योंकि अब आप भी अपना सच सामने रखेंगे, अब आपके पेरेंट्स भी अपना सच सामने रखेंगे। जब दो सच सामने होंगे, उसमें से डिक्लटरिंग हो जाएगी, कौन सा सच एक जो दोनों का मिलकर के सामने आएगा। अब आप दोनों वो सही चीज एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, और आप भी। सपोज एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, सपोज पेरेंट्स बोल रहे हैं मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 85% मार्क्स आने चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे। लेकिन जब आप बोलेंगे कि हाँ ये ठीक है पापा आपका मन है, या मम्मी आपका मन है, लेकिन अभी मेरे लिए ये 3 सब्जेक्ट जो है इसमें पास होना मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप ये नहीं बोल रहे हो कि आप नहीं लेकर के आएंगे, लेकिन आप इस बात को अग्री कर रहे हो कि दीज सब्जेक्ट्स आर रियली टफ फॉर मी, और इसमें मेरे लिए मुझे समझना मुश्किल हो रहा है। सो नाउ व्हाट हैपन, यू बोथ हैव अ क्लैरिटी, आपको भी पता है कि आपने अपनी बात रखी और आपके पेरेंट्स को भी पता है। तो अब क्या होगा कि वो कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे कि हाँ आपको कोई कोचिंग क्लासेस चाहिए उसके बारे में, और आप भी सोचेंगे अच्छा मुझे अचीव करना है 85%, उसके लिए मुझे क्या और एफर्ट डालने होंगे। अगर पेरेंट्स कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं वहां पे अपना 100% दूं। सो व्हाट हैपन, दिस इज द स्टेज ऑफ लाइफ जहां पर हम सबके भी, चेंज इज गुड एक्चुअली, चेंज इज गुड, बट व्हाट जी। हैपन अगर वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा हो, यानी कि उस चेंज से हमें डिप्रेशन लग रहा हो या अच्छा महसूस नहीं हो रहा हो, इट मीन्स वी नीड टू टॉक। I hope this will help Sachin for you to understand your parents also, because parents are nothing, they are only human beings, they can be right, they can be wrong. I always say ki yes, they are only human being, they can be right, they can be wrong, बट हम सब लोग बड़े होने के बाद एक ही लेवल पे आते हैं कि हम सबको अटेंशन चाहिए, सीन और हर्ड फील होना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, उनकी बातों को आप समझे। मैं हमेशा जब भी टीन के साथ कनेक्ट करती हूँ तो हमेशा उनको बोलती हूँ दिस इज ह्यूमन नीड, सीन एंड हर्ड। आपके
पेरेंट्स को हमेशा लगना चाहिए कि आप उनकी बात सुन रहे हो और समझ रहे हो। वैसे ही बीइंग एन पेरेंट्स हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे को हमेशा ये फील होना चाहिए हम उनको समझ रहे हैं और उनको समझ रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बस सुन रहे हैं। उसके बाद तो हम अपने आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं चीजों को काफी हद तक। यस, यस, सो आई होप कम्युनिकेशन दिस वर्क इज भी हेल्पफुल। यस, यस। यस। ऑल राइट, सो मंजीत आपसे बात करके आपसे जुड़ के डेफिनेटली आई ऑल्सो लर्न न्यू थिंग्स पोस्टमार्टम के बारे में, स्पेशली फॉर द फादर्स पार्ट। एंड रियली आई इंजॉयड, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था, बहुत इंगेजिंग कॉन्वर्सेशन था। आई थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग टाइम एंड आपकी इंसाइट्स बहुत अच्छी हैं और आई एम सो हैप्पी यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इस टॉपिक पर। इस जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वहां पर आप मदर्स को हेल्प कर रहे हो। दिस इज इनक्रेडिबल बिकॉज मदर्स के पास जो स्टोरीज होती हैं वो ऐसी होती है, बच्चे के बाद मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया, ये वो, और वो हमेशा यस, कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, अपने बच्चों तक को हम वही कहानी सुना देते हैं। सो व्हाट हैपन, यू आर हेल्पिंग देम देयर, इट्स रियली रियली अ ग्रेट जॉब। सो यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलम, थैंक यू फॉर चूजिंग दिस टॉपिक। इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सो मुझे भी बहुत अच्छा लगा एक्सप्रेस करके, जो भी फीलिंग्स कुछ रह जाता है फिर भी अंदर, बट आज यस। निकल गया। थैंक यू सो मच। यस, वी विल कनेक्ट अगेन एंड जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में अवेयरनेस जरूर बात करिए, यस, बात करना बहुत जरूरी है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, यू कैन टेल देम यू नीड काउंसलिंग, आप उनसे बात करिए, आपको गाइडेंस मिलेगी, नहीं तो आपके घर का एक बेकार सा माहौल बन जाएगा। एंड इफ यू आर अ मदर एंड लिसनिंग टू अस, डेफिनेटली टॉक टू अदर मदर्स, दिस इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट। आज हम मैकडोनल्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, पिज्जा के बारे में बात कर रहे हैं, बट वी आर नॉट यस। टॉकिंग ह्यूमन लेवल पे, बात ही नहीं हो रही। हम ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, लेकिन एक दूसरे से तकलीफों के बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक टू अदर पर्सन। मैंने आज ये देखा, मैंने इस बारे में सुना और मुझे लगता है इस बारे में बात होनी चाहिए। तो क्या होगा, इट बिकम वेरी नॉर्मल। मेंटल स्टेट इज समथिंग जो कि बहुत जरूरी है, जिस पे खुल के बात हो। सो थैंक यू जी, सो मच वंस अगेन मंजीत, एंड डेफिनेटली वी विल कनेक्ट कम दिस पार्ट टू। अगर आप भी सुन रहे हैं और चाहते हैं कि इसका पार्ट टू आए, तो प्लीज टाइप करिएगा कमेंट में, मुझे डीएम कीजिएगा एंड वी विल अगेन कनेक्ट विथ मंजीत। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीलम, थैंक यू।